Assalamu alaikum students, welcome to the online classes of FEI Navgam। आज हम पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए बच्चा, हमें दो पॉलिनोमियल्स हमें दिए हैं। We have given a polynomial px which is equal to 2x cube plus x square minus 2x minus 1। और एक पॉलिनोमियल है हमें दूसरा पॉलिनोमियल gx which is a linear polynomial इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो हमें यूज करनी है इसमें फैक्टर थ्योरम और हमें बताने की एक्स प्लस 1 जो gx है क्या ये px का फैक्टर होगा कि नहीं होगा। देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, हम जैसे कि हमने कल देखा दो तरीके, या तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे जो gx है ये px का फैक्टर है। लेकिन आपको उस तरीके से नहीं करना, आपको यूज करनी है फैक्टर थ्योरम। नहीं, यहां पर भी हम देखेंगे, हम रिमाइंडर निकालेंगे जैसे कि हमने कल देखा। देखिए हम क्या करेंगे, वी सपोज gx इज इक्वल टू 0, पुट gx इक्वल टू 0। अब बेटा gx का वैल्यू क्या है, x प्लस 1। So this implies x plus 1 is equal to 0। आप 1 को इधर ट्रांसपोज करिए, ये क्या बनेगा, this implies x is equal to minus 1। ठीक है, अब हम इस जो गिवन पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल px, इसमें हम x का वैल्यू -1 देंगे। क्या देंगे, -1। सो देयरफॉर p ऑफ -1 इज इक्वल टू, यहां पर इस पॉलिनोमियल में x के बदले क्या लिखेंगे, -1, सो दैट यू गेट 2 इंटू एक्स क्यूब, एक्स के बदले -1 लिखेंगे, सो इट इज 2 इंटू -1 क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर के बदले लिखेंगे -1 स्क्वायर, -2 इंटू एक्स, एक्स के बदले -1 लिखेंगे और फिर -1 है। ठीक है ना, इट फर्दर इक्वल्स 2 इंटू, देखिए बेटा -1 क्यूब -1 ही हो गए, सो इट इज 2 इंटू -1, देन प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 हो गई, -2 into -1 is -1 is plus 2 ones are 2, then -1. It is further equal to 2 into -1 हो गए -2, प्लस 1 और -1 कैंसिल कर दीजिए, वहां रहेगा +2, -2 और +2 फिर से कैंसिल कर दीजिए, वहां क्या रहेगा 0। So this implies p of -1 किसके बराबर है, 0 के बराबर। Therefore by factor थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को जगह की कमी की वजह से शॉर्ट में FT लिखेंगे। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस px, है ना। लेकिन जो हमारा x प्लस 1 वो किसके बराबर है, gx के बराबर। सो यू कैन राइट gx इज अ फैक्टर ऑफ px। अंडरस्टैंड, शाबाश। तो ये हो गया पार्ट नंबर 1। इसी तरह इसमें दूसरा पार्ट है, उसमें हमें देखना है जो पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। दूसरे पार्ट में वी हैव गिवन पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और जो पॉलिनोमियल gx है दैट इज गिवन टू बी x प्लस 2। तो बेटा हमें ये बोलना है कि क्या ये gx इस px का फैक्टर है कि नहीं। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, पिछले पार्ट में किया, वही हम यहां करेंगे। पुट gx इज इक्वल टू 0। अब बेटा gx किसके बराबर है, x प्लस 2 के बराबर, सो वी गेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -2। अब आप इस गिवन पॉलिनोमियल में
x के बदले क्या लिखेंगे, x का वैल्यू दैट इज -2, तो ये बनेगा p ऑफ -2 इज इक्वल टू, अब देखिए क्या बनेगा, सो p ऑफ -2 इज इक्वल टू x क्यूब के बदले क्या लिखेंगे फिर -2 क्यूब, ठीक है ना, देन प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, x का वैल्यू वो तो -2 है तो हो गया -2 स्क्वायर, ठीक है ना, देन प्लस 3 इंटू एक्स के बदले लिखेंगे x का वैल्यू दैट इज -2, देन प्लस 1। अब बेटा -2 क्यूब हो गया, -2 इंटू -2 वो -8 बनेगा, देन प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर हो गया, -2 इंटू -2 इज +4, प्लस 3 इंटू -2 इज -6, देन प्लस 1, ठीक है ना, इट इज फर्दर इक्वल टू -8 प्लस 3 4 12 -6 प्लस 1। अब बेटा देखिए ये -8 और इस -6 को इनको हम ऐड कर देंगे, -8 और -6 हो गए -14, देन प्लस 12 प्लस 1 कितने हो गए 13, -14 प्लस 13 इज इक्वल टू -1, और -1 इट इज ये 0 के बराबर नहीं है, तो रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है, सो देयरफॉर gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, तो बेटा gx जो है ये px का फैक्टर नहीं है, ठीक है ना, शाबाश। इसी तरह इसमें एक और पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर ये आप खुद करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज find the value of k if x minus 1 is factor of px in each of the following। पार्ट नंबर 1, देखिए बेटा एक पॉलिनोमियल हमें दिया है, वी हैव गिवन ए पॉलिनोमियल इन फर्स्ट पार्ट, पॉलिनोमियल इज px is equal to x cube, it is x square plus x plus k, x स्क्वायर प्लस x प्लस k एक पॉलिनोमियल है, और x माइनस 1 इसका फैक्टर है। देखिए यहां से गिवन कंडीशन में लिखा है जो x माइनस 1 ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो हमें k का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, तो हम इस तरह लिखेंगे सिंस, या हम इस तरह लिखेंगे पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर, तो बेटा -1 यहां से ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या बनेगा x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, तो सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x माइनस 1 है जो कि हमें गिवन कंडीशन में, ठीक है ना, सो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 ने बेटा अगर हम अब यहां x के बदले ये 1 लिखेंगे ना, p ऑफ 1 ये बनेगा 0 के बराबर बाय फैक्टर थ्योरम, है ना, और दिस इंप्लाइज, अब देखिए अब आप इस पॉलिनोमियल में x के बदले 1 लिखिए तो क्या बनेगा, जब अभी आप यहां x स्क्वायर के बदले 1 लिखेंगे तो ये 1 स्क्वायर बनेगा, सो यू गेट 1 स्क्वायर प्लस x के बदले 1 लिखेंगे प्लस k रखेंगे ऐसे ही, क्योंकि इसका हमें वैल्यू निकालना, सो वी गेट 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, अब 1 स्क्वायर तो 1 ही हो गए, सो 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 कितने हो गए 1 प्लस 1 इज 2, दिस इंप्लाइज 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब बेटा इस 2 को ट्रांसपोज कर दिए राइट हैंड साइड में तो वहां रहेगा k इज इक्वल, जब प्लस 2 को इधर ले जाएंगे ये बनेगा -2, हेंस वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू -2। आई बात समझ में, तो फिर से मैं बता दूंगा, यह गिवन है पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस x प्लस k, और इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है x माइनस 1, तो फिर आपको k का वैल्यू निकालना होगा। देखिए हम सपोज करेंगे जो x माइनस 1 है इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, यहां -1 को ट्रांसपोज कर देंगे सो दैट वी गेट x इज इक्वल टू 1। अब बेटा क्वेश्चन हमें वहीं से कह रहा है कि जो x माइनस 1 है ना ये px का फैक्टर है, लिहाजा बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1
ये 0 के बराबर होगा। तो आप यहां क्या करेंगे, इस x के बदले आप 1 लिखेंगे, यू गेट 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल 0, दैट गिव्स k प्लस 2 इज इक्वल 0 और k इज इक्वल टू -2। ठीक है, शाबाश। देन इज आवर नेक्स्ट पार्ट, एक सेकेंड, ओके, देन वी हैव नेक्स्ट पार्ट इज px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये दूसरा पार्ट है। px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, और यहां पर भी जो x माइनस 1 जो है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, पुट x माइनस 1 इज इक्वल 0, अगेन आप -1 को आप ट्रांसपोज कर दीजिए, यू विल गेट x इज इक्वल टू 1। तो अब चूंकि जो x माइनस 1, सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये बेटा px का एक फैक्टर है, सो देयरफॉर p ऑफ 1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, देयरफॉर वे फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 0 के बराबर होगा। तो लिहाजा आप क्या करेंगे, आप इस पॉलिनोमियल में x के बदले क्या लिखेंगे, x के बदले आप 1 लिखेंगे, सो यू गेट 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, और दिस इंप्लाइज, देखिए 1 स्क्वायर 1 हो गया, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस k इंटू 1 इज k प्लस √2 इज इक्वल टू 0, और दिस इंप्लाइज k इज इक्वल, अब इन दोनों टर्म्स को ट्रांसपोज कर दीजिए, 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे बनेगा -2, √2 को भी ट्रांसपोज कर दीजिए, इट इज इक्वल टू -√2, और यू कैन राइट x k इज इक्वल टू, अगर आप माइनस निकालेंगे बाहर ये बनेगा 2 प्लस √2, हेंस वैल्यू ऑफ k इज माइनस टाइम्स 2 प्लस √2। इसमें इसी तरह 2 पार्ट्स और है, वो चले एक और पार्ट में दिखाऊंगा, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में जो पॉलिनोमियल है इट इज kx स्क्वायर, थर्ड पार्ट में पॉलिनोमियल है kx स्क्वायर माइनस √2x माइनस √2x प्लस 1। ठीक है, अगेन जो x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, so we put x minus 1 is equal to 0 so that x is equal to 1. Now since x minus 1 is factor of px, hence by factor theorem p of 1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, आप यहां लिख सकते हो by ft यानी factor theorem. So by factor theorem p of 1 0 के बराबर होगा। तो अब आप बेटा इस पॉलिनोमियल में x के बदले आप क्या लिखेंगे, x के बदले आप 1 लिखेंगे। So therefore, और we write hence x के बदले क्या लिखेंगे 1, वी गेट k इंटू 1 स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा 1 स्क्वायर 1 हो गई, k इंटू 1 हो गई k, सो इट इज k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दिस इंप्लाइज k इज इक्वल माइनस √2 को आप ट्रांसपोज कर दीजिए, यू विल गेट √2, और प्लस 1 को भी ट्रांसपोज कर दीजिए, you will get -1, hence k is equal to √2 minus 1। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टोराइज। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टोराइज, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। देखिए बेटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, वी, चूंकि आपने 8th में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं, इसको हम क्या करेंगे, वी फैक्टोराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। देखिए यहां क्या करना है आपको इस x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना 12, इस 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस कांस्टेंट टर्म के साथ, 12 इंटू 1 हो गए 12। ठीक है, अब बेटा जो बीच वाली टर्म है दैट इज -7, इस -7 के 2 हिस्से इस तरह करने हैं कि उन 2 हिस्सों का प्रोडक्ट +12 आना चाहिए। देखिए भाई जो -7 है, अब -7 के बदले -1 -6 लिख सकते हैं ना,
लेकिन अगर आप -1 और -6 को प्रोडक्ट कर देंगे दैट इज +6, लेकिन हमें क्या मिलना चाहिए, हमें ये +12 मिलना चाहिए। ठीक है, मैं -7 के बदले -2 -5 भी लिख सकता था, लेकिन जब मैं -2 और -5 का प्रोडक्ट करूंगा वो +10 बन जाएगा, लेकिन हमें क्या आना चाहिए, हमें 12 आना चाहिए। सो लिहाजा मैं इस -7 के बदले में लिखूंगा -4 -3, -4 और -3 हो गए -7, और अगर आप -4 को प्रोडक्ट कर देंगे -3 से, यू विल गेट -+4 3 12। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम इस तरह लिखेंगे इट इज 12x²। अब जो -7x है इसके बदले में लिखूंगा -4x -3x +1। ठीक है, अब बेटा देखिए इन दो टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे 4x। 4x अगर कॉमन लेंगे तो यहां क्या रहेगा, यहां रहेगा 3x, बिकॉज 4 × 3 is 12, x × x is x²। माइनस यहां से 4x बाहर निकाला, यहां रहेगा 1, तो 4x × -1 हो गया ना, -4x। अब इन दो टर्म में से -1 कॉमन निकालेंगे तो अंदर रहेगा 3x -1। देखिए क्यों, -1 × 3x हो गए -3x, -1 × -1 हो गए +1। सो इट इज इक्वल 4x। तो हम पहले ये 4x लिखेंगे और फिर ये -1 लिखेंगे, तो ये बनेगा 4x -1। इसके बाद देखिए 3x -1 यहां पर भी है और यहां पर भी है, हम दो में से एक ही फैक्टर लिखेंगे, सो इट इज 3x -1, या कहे कि इन दो के बदले हम एक ही लिखेंगे। सो जो फैक्टराइजेशन है वो बनेगी 4x -1 × 3x -1 इज द फैक्टराइजेशन। आई बात समझ में, शाबाश। इसी तरह दूसरा पार्ट है 2x² + 7x + 3। Part number 2 is 2x² + 7x + 3। तो बिल्कुल जो भी हमने किया वही हम करेंगे यहां पर भी। देखिए यहां पर जो x² का कोफिशिएंट है ना, इस x² का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म ये 3 है, इनको प्रोडक्ट कर देंगे, 2 × 3 is 6। अब बेटा जो 7 है ना, इस 7 के दो हिस्से इस तरह करने हैं कि इन दो हिस्सों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, +6। जैसा मैंने अभी कहा, मैं 7 के बदले 2 + 5 भी लिख सकता हूं, लेकिन जब 2 और 5 को प्रोडक्ट करेंगे वो 10 बनेगा, वो 6 नहीं बनेगा। लिहाजा हम 7 के बदले 2 + 5 नहीं लिख सकते। हम 7 के बदले 4 + 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 और 3 का प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो 12 बनेगा, 6 नहीं बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, 7 के बदले में लिखूंगा 6 + 1। देखिए 6 + 1 कितने हो गए, 7, और अगर आप 6 और 1 का प्रोडक्ट कर देंगे वो 6 ही बन जाएगा। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, यहां हम इस तरह लिखेंगे 2x² + 7x के बदले में अब मैं क्या लिखूं, 6x + x + 3। अब बेटा इन दो टर्म्स में से हम कॉमन निकालेंगे 2x। क्या निकालेंगे, 2x कॉमन निकालेंगे। देखिए 2x² में से 2x कॉमन निकाला, बाहर निकाला, वहां x रहेगा, और 6x यानी 6x जो है ना, इसको कॉमन मतलब आपको इसको प्रोडक्ट डिवाइड करना है 2x से। 6x में से 2x कॉमन निकालने का मतलब है आपको 6x को डिवाइड करना है किससे, 2x से। देखिए जब आप डिवाइड करेंगे x और x कैंसिल होगा, 2 1 are 2, 2 3 are 6, तो यहां आपका 3 बच जाएगा। सो इट इज 2x × x + 3। इसी तरह इन दो टर्म्स में आप 1 कॉमन लेंगे तो वहां भी बचेगा x + 3। सो इट इज इक्वल टू 2x, पहले आप ये लिखेंगे 2x + 1, और फिर देखिए x + 3 हमें दोनों के साथ है तो वो कॉमन लेंगे, hence the factorization is 2x + 1 × x + 3। इसमें अभी दो और क्वेश्चंस है, ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे। अगर आपको नहीं आए मुझे कॉल करेंगे। कल हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज का 5th और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ 2.4 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। फिर हमें पास एक एक्सरसाइज इसमें बच जाएगी, वो इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में हम करेंगे। लेकिन आप साथ ही साथ रिवाइज करिए, मेहनत करिए। अल्लाह हाफिज।